Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhavwa, and today I am here with the next lesson. Our next lesson is lesson 5, attending freedom. Now what is attending freedom? Attending freedom means during जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इन इंडिया में जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश को भगाने के लिए जिन्होंने फाइट करी, जो उन्होंने सपोर्ट एनर्जी सब कुछ लगा के उन ब्रिटिश को बाहर करा इंडिया से, उसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे और उनके इश्यू पे हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस led to feeling of nationalism and patriotism among the people. अभी लास्ट लेसन में हमने लर्न करा था कि जब नेशनल कांग्रेस जब बन गया था ग्रुप तो क्या होने लग गई थी, उनमें फीलिंग्स आने लग गई थी, नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म. नेशनलिज्म मतलब कि वो इंडियंस है, दे आर इंडियंस, वो भारत के निवासी है. एंड पेट्रियटिज्म देशभक्ति मीन्स वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे. इस टाइप की फीलिंग्स उनमें आने लग गई थी. बाय दिस टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी. और उस टाइम पे ये पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस फ्रीडम में. दिस वरीड द ब्रिटिश, सो दे पास स्ट्रिक्ट लॉज एंड कर्ब द इंडियंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. अभी उस टाइम पे क्या हो गया, नेशनल ये कांग्रेस टीम बनी है ना, जैसे वो ग्रुप बना उसके बाद में ब्रिटिश क्या सब इंडियंस एक साथ आने लग गए, तो ये ब्रिटिश डरने लग गई कि अब क्या होगा, कि कहीं इंडियंस उनको किल ना कर दे, मार ना दे, भगा ना दे, यूं करके उनमें डर आने लग गया. तो उन्होंने क्या करा, स्ट्रिक्ट लॉस, उनके बहुत जो लॉ थे, कानून थे, वो उन्होंने इंडिया पे लागू करना स्टार्ट कर दिया था. उस टाइम पे ब्रिटिश रूल उस टाइम पे इंडिया में चलता था. टूवर्ड्स फ्रीडम, अब जैसे जैसे फ्रीडम के लिए इंडियंस ने फाइट करी उसके बारे में हम देखेंगे. द ब्रिटिश फियर्ड द यूनिटी ऑफ द पीपल एंड डिसाइडेड टू क्रिएट अ डिवाइड अमंग देम. अभी जैसे जैसे ब्रिटिश लोग डरने लग गए कि इंडियंस यूनिटी में आने लग गए, इकट्ठा होने, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वो यूनिटी बन के एक साथ इकट्ठा होकर आने लग गए. तो क्या उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने इंडियंस में क्या करने लग गए, एक दूसरे के बीच में झगड़ा करवाने स्टार्ट कर दिया. दे क्रिएटेड अ पार्टीशन बिटवीन द हिंदू डोमिनेंट एंड द मुस्लिम डोमिनेंट. उन्होंने काय के बीच में झगड़ा स्टार्ट करा, हिंदू डोमिनेंट एंड मुस्लिम डोमिनेंट, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन्होंने दरार करना स्टार्ट कर दिया था. एरियाज ऑफ बंगाल इनटू टू सेपरेट स्टेट विद द होप ऑफ कॉजिंग अ रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज. तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में दरार आ जाए, जिससे क्या हो जाए, एक दूसरे के प्रति वो फाइट करने लग जाए, जिससे वो ब्रिटिश उनका फायदा उठा सके. द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम अबाउट इन 1905. अब 1905 में क्या हो गया, बंगाल को टू स्टेट में डिवाइड कर दिया. एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, रेड पोर्शन एंड ग्रीन पोर्शन. तो अलग अलग पोर्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया. ग्रीन पोर्शन मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया एंड रेड पोर्शन में हिंदूज को डिवाइड कर दिया, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोग इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाने लगे, फायदा उठाने लगे. बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल encourage द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन. अभी उन्होंने ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कि उनको बताना चालू कर दिया कि हम इंडियंस है और ये हमको भड़काना चाहते हैं कि, और ये हमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं करना चाहिए. पीपल टुक पार्ट इन सेवरल strikes and protest, boycotting goods made by the British and even burning them. अभी बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह चालू करने लग गए, जिसमें बहुत सारे इंडियंस एक साथ यूनिटी बना के एक साथ आने लगे. बॉयकॉट गुड्स मेड बाय द ब्रिटिश. बॉयकॉट मीन्स जो ब्रिटिश जो सामान था, है ना, थिंग्स जो ब्रिटिश बनाती थी, उनको इंडियंस ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, कि कोई भी ब्रिटिश का बना हुआ चीज़ें, कपड़े हो, मसाले हो, कुछ भी सामान हो, कुछ भी चीज़ें इंडियंस यूज़ नहीं करेंगे. एंड इवन बर्निंग देम, और उनके सामानों को क्या करने लग गए, उन्होंने आग लगा दी. एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन.
This movement was called the boycott and स्वदेशी movement. This was called as बॉयकॉट मूवमेंट. इसको बॉयकॉट कहा जाता है. बॉयकॉट में क्या होता है कि इंडियंस जो कोई भी अदर्स कंट्री से जो भी सामान या कुछ भी चीज होगी वो यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेड इन इंडिया जो इंडिया में बनाया जाता है उसी का यूज करेंगे. इसको हिंदी में स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं. The partition was removed in 1911 but people continued with the movement even after that. अभी क्या हुआ उसके बाद में ये जो बंगाल को उन्होंने डिवाइड कर दिया था मुस्लिम एंड हिंदूस में, है ना. तो क्या हो गया 1911 में वो कंबाइन हो गया, वापिस से एक साथ हो गए, वो डिवाइड एक साथ हो गए. पर ये मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट बाइकॉट ये चलता ही रहा इसके बाद भी. The British tried to support the movement, but by that time it had spread to all parts of the country. Means suppressed means वो ये बात को दबाना चाहते थे कि ये स्वदेशी की जो बात है, जो ये एज यू कैन सी बॉयकॉट जो मूवमेंट ये कुछ एरिया में चल रहा था, तो ये बात को सप्रेस मीन्स दबाना चाहते थे, बात को पूरे देश में नहीं फैले. पर ये हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ. ये बात धीरे धीरे करके पूरी कंट्री इंडिया में ये बात फैल गई थी और सारी जगह पे ये बॉयकॉट स्टार्ट हो गया था. जो भी इंडियंस थे सारे इंडियंस थिंक को जो भी सामान कपड़े वगैरह थे वो सब इंडियंस में बने हुए ही यूज करने लगे और ब्रिटिश जो बनाती थी उनका यूज नहीं करते थे इस मूवमेंट में. गांधी पीरियड, नॉन वायलेंट एंड सत्याग्रह. अभी उसके बाद गांधी पीरियड स्टार्ट होता है गांधी जी का. मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात. नाउ एज वी नो द हु इज दी महात्मा गांधी, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन. इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन के बहुत इंपॉर्टेंट, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम फाइटर में. और इनका ये कब बोर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात. ही वॉज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर. ये इंडिया के बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जिनकी वजह से हमें आज आजादी मिली है कि हम खुल के जी सकते हैं. He taught people that independence could be achieved by non-violence and peaceful means. अभी इन्होंने क्या सिखाया था कि नॉन वायलेंस में क्या होता है, एक दूसरे से बिना झगड़ा किए, बिना एक दूसरे पे हाथ उठाए भी हम पीसफुल मीन में भी जीत सकते हैं ब्रिटिश से. ये किन्होंने सिखाया था, महात्मा गांधी ने. Gandhi had initially spent a few years in South Africa and there he contributed in the struggle against apartheid using non-violence and satyagrah. Now what is apartheid? Apartheid means जो भेदभाव होता है, काय का रंग का भेदभाव, गोरे इंसान और काले इंसान में, व्हाइट एंड ब्लैक में ये भेदभाव करने लग गए थे कि इनकी स्किन ब्लैक है तो ये हमारे कंट्री के नहीं है और उनको कोई भी चीजों में अलाउ नहीं करते थे, वो बाहर फेंक देते. एक बार ऐसे ही गांधी जी एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था इसी रीजन से, क्योंकि गांधी जी काले थे, इस वजह से उन्होंने ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक दिया था. तो ये साउथ अफ्रीका में ये चलता था, तो गांधी जी इनके अगेंस्ट थे. When he came back to India, he was shocked to see extensive poverty in India. अभी जैसे ही गांधी जी इंडिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है. कैसे गरीबी हो गई? ब्रिटिश सारा जो भी पैसे थे, धन थे, सारे जो भी चीज़ें थी वो सारे ब्रिटिश इंडियन से छीन लिए थे, इसलिए इंडिया क्या हो गया था, पुअर मीन्स गरीब हो गया था. He decided to use the same method he used in South Africa to help Indian gain independence. अभी जो साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे उनको उनके लिए इन्होंने फाइट की थी कि काले गोरे का भेद नहीं कर. वैसे ही उसी मेथड में, पीसफुल वे में, नॉन वायलेंस वे में इन्होंने यही चीज इंडिया में स्टार्ट कर दी थी कि नॉन वायलेंस हम ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करेंगे. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट. और यहां से फिर काय की स्टार्ट होती है, सत्याग्रह मूवमेंट. यहां से सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होता है. He protested against several social and religious
मेल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड ऑल्सो आज पीपल नॉट टू ओबे द लॉज दैट वर इनजस्टिस। अभी जो ब्रिटिश के रूल चलते थे तो गांधी जी ने क्या बोला कि जो भी इनजस्टिस जो उनके खिलाफ होते थे, जो सही नहीं होते थे, उन रूल्स को ये ना माने, है ना, उनके अगेंस्ट ये आवाज उठाए। ऐसा गांधी जी ने इनको गाइड करना स्टार्ट कर दिया था। पीसफुल प्रोटेस्ट एंड marches were held all around the country even though the protests were often badly beaten। अभी क्या होता था कि उस टाइम पे मार्चेस जो रैली वगैरह निकाल दी जाती थी, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इकट्ठा होके कुछ जैसे कि आंदोलन पे बैठते थे, ये सारी चीज़ों पे ये इंडियन ने गांधी जी के साथ में इंडियन पीपल सब इकट्ठा होके ये करने लग गए। पर क्या होता था कि जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स वगैरह थे वो इनको बहुत मारते थे, इनको भगाते थे, पर फिर भी ये इंडिया के लिए क्या करते थे, उसके लिए फाइट करते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, गांधी जी ने बोल दिया कि हम ब्रिटिश लोगों का कुछ भी चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज होगी, कुछ भी हो, उनके कुछ भी चीजों में हम ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑन 13 अप्रैल 1990 thousands ऑफ पीपल गैदर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अभी पीसफुल प्रोटेस्ट में वो ग्रुप में इकट्ठा हुए और कुछ डिस्कस करे या कुछ उनके अगेंस्ट कुछ बातें करे, इसके लिए वो सब इकट्ठा हुए थे। कहां पे, अमृतसर में। पर हुआ क्या वहां पे, However, the British blocked the exit and opened fire on the gathering, killing about 400 people and injuring about 1200। मीन्स क्या हुआ, उन्होंने एग्जिट जो था जहां से अंदर आ सके या बाहर जा सके जो रास्ता था उनको बंद कर दिया, और बंद करके वो वहां पे खड़े हो गए और उनपे फायरिंग स्टार्ट कर दी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो जितने भी लोग थे उनमें से 400 लोग, 400 पीपल वर इंजर्ड, मीन्स उनको बहुत 400 पीपल वर डाइड, मीन्स वो मर गए थे वहां पे इन ब्रिटिश की वजह से, जिन्होंने बिना सोचे समझे वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 400 लोग वहां पे मर गए थे एंड 1200 पीपल वर इंजर्ड, जिनको यहाँ पे चोटें लगी थी, घायल हुए थे। तो यहाँ पे ये मूवमेंट बहुत ज्यादा गंदा मूवमेंट था। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल मीन्स बहुत ज्यादा जिसके बारे में हम सोच के भी कांप जाते हैं, उस टाइप का ये इवेंट था जहां पे ब्रिटिश लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। Outraged by the indiscriminated killing, Gandhi along with other prominent leader demanded complete independence for the British। मीन्स जैसे जैसे अभी ये ब्रिटिश लोग किसी को भी कहीं भी इंडियंस को मार देते थे बिना सोचे समझे, तो गांधी जी ने क्या कहा, ब्रिटिश लोगों से ये डिमांड करने लगी कि अब तो हमको पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए, पूरा भारत सिर्फ इंडिया ही रूल करेंगे, इंडियन लोग ही यहाँ पे रह सकेंगे। ये आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। दिस लेड टू द लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। और यहाँ से 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कि ब्रिटिश लोगों को कुछ भी कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे। गांधी इनकरेज्ड पीपल टू शो कंप्लीट डिसओबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। और यहाँ से गांधी इनकरेज पीपल, गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को इनकरेज करा था कि उनको बताया था कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमें ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करेंगे ही नहीं, हम जो सही है उसी के राह पे चलेंगे। गांधी encouraged people to show complete disobedient and non cooperation with the British। और यहां से कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया था अगेंस्ट ब्रिटिश। फेमस लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू एंड जवाहरलाल नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और ये फेमस लीडर्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जिनका, वो ये सारे इनको सपोर्ट करने लगे। Although it was a non-violent movement, things took an ugly turn in चौरी चौरा।
उत्तर प्रदेश, when people set fire to a police station killing 22 policemen। अभी क्या हो गया, ये मूवमेंट नॉन वायलेंट थी। नॉन वायलेंट मतलब कोई भी फाइटिंग नहीं होगी या ऐसा था, पर यहाँ पे क्या हो गया, ये वायलेंट हो गया। वायलेंट कैसे, जो लोग थे उन्होंने क्या करा, एक पुलिस स्टेशन को, ब्रिटिश का जो पुलिस स्टेशन था उसको कवर करा और उस बाहर से उसको पैक कर दिया और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो उसमें क्या हो गया था, जो 22 पुलिसमैन थे, ब्रिटिश के जो 22 पुलिसमैन थे, वो सारे इस पुलिस स्टेशन में जल के मर गए थे, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। दिस ब्रॉट एन एंड टू द मूवमेंट, और इसमें ये मूवमेंट खत्म हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट द साइमन कमीशन। अभी इसके बाद में क्या हुआ था, साइमन कमीशन इंडिया में आया था। नाउ व्हाट इज साइमन कमीशन? द इंक्रीजिंग सक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट वरीड द ब्रिटिश। जैसे जैसे इंडियन सक्सेस की ओर जा रहे थे, जैसे जैसे इंडिया ब्रिटिश लोगों को मतलब यहाँ से उनके इंडियंस इंडिया पे रूल करने लगे थे, वैसे वैसे ब्रिटिश क्या करने लगे थे, डरने लग गए थे। तो क्या हुआ, द साइमन कमीशन वॉज क्रिएटेड इन 1927 टू वर्क टूवर्ड्स रिफॉर्म्स। अभी जैसे जैसे ये होने लगा तो क्या हुआ, साइमन कमीशन ने एक रिफॉर्म स्टार्ट की कि कुछ रूल बनाए जिसमें इंडियंस के लिए कुछ रूल होंगे जिसमें वो आराम से रह सकते हैं, ये सब कुछ। पर हुआ क्या, इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन एंड कंप्राइज 7 मेंबर्स। अभी इसमें क्या हुआ, ये रिफॉर्म जब बना तो इसमें क्या हुआ, सर जॉन साइमन ने क्या बनाया, एक कमेटी बनाई। कमेटी में 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7। देवर 7 मेंबर्स, जिसमें एक भी इंडियंस नहीं था, इंडियन का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मतलब उस मीटिंग में जो भी मेंबर थे, 7 मेंबर, वो सातों के सातों किसके थे? ब्रिटिश के। तो however this effort were not appreciated by Indians as the commission had no Indians representative। मीन्स उस कमिटी में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो इंडियंस ने क्या कर दिया था कि हम इस रूल को नहीं मानेंगे। द कमीशन वॉज बॉयकॉट। अभी जो बॉयकॉट मीन्स जो बाहर की चीजों हैं उनको यूज नहीं करेंगे, तो ये बाहर के रूल थे, ये ब्रिटिश के रूल थे, तो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया था कि हम ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फेमस स्लोगन साइमन गो बैक was used to protest against the commission। और इसके लिए क्या प्रोटेस्ट किया था और स्लोगन क्या था? साइमन गो बैक, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि साइमन आप इंडिया से बाहर चले जाओ, हमको ये कोई रूल यहाँ पे नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंट, जो भी लोग थे, कोई भी मतलब इंडिया वो ब्रिटिश के सपोर्ट में थे ही नहीं, सब इंडियंस के साथ में ग्रुप यूनिटी के साथ में वर्क कर रहे थे। बाय दिसंबर 1929 कांग्रेस हैड स्टार्टेड डिमांडिंग पूर्ण स्वराज विच मीन्स टोटल इंडिपेंडेंस। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई प्रोसेस, वैसे वैसे जो जो चीजें होती गई, उसके बाद में दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने क्या करा, उन्होंने पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ इंडिया का रूल होगा, कोई ब्रिटिश का रूल नहीं होगा, मतलब पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से स्वतंत्र इंडिया चाहते थे। The civil disobedient movement was launched in 1930 after the British introduced a salt tax on the production of salt in order to control salt trade in the country। अभी क्या हुआ, जो ब्रिटिश ने एक और रूल बना दिया। क्या करा इन्होंने, जो सॉल्ट होता है नमक, उस पर भी टैक्स लेने का रूल बनाया। तो पर इंडियंस इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी अर्ज्ड पीपल टू प्रोड्यूस सॉल्ट विदाउट पेइंग एनी टैक्स। गांधी जी ने क्या बोला कि आप लोग बिना कोई टैक्स दिए इसका बेच सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ भी करो, आप कोई भी टैक्स ब्रिटिश को नहीं दोगे। He led a march of hundreds of people from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi in Surat, where he यहाँ तक ये गांधी जी ने इसके लिए एक मार्च स्टार्ट करी थी। कहाँ से स्टार्ट करी थी? साबरमती आश्रम से एक मार्च स्टार्ट करी थी, जहाँ से वो पैदल चल के गए थे, है ना, जिसको इन्होंने दांडी इन सूरत, दांडी सूरत में एंड की थी ये मार्च, है ना। वेयर ही मेड सॉल्ट इन डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश लॉ दैट बास इंडियन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, जिसमें ये नमक के लिए
इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं देने के लिए ये रूल बनाया था, और इससे कोई भी इंडियन इस सॉल्ट पे कोई भी टैक्स नहीं देता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और इस मार्च में बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया था, और बहुत सारे लोग यहां से साबरमती से सूरत तक इनके साथ पैदल पैदल चल के आए थे इस मार्च में। सॉरी, दिस वॉज कॉल्ड द सोल्ट सत्याग्रह मार्च, और मोर फेमस नोन एज द दांडी मार्च। अभी ये फेमस क्या नाम से है इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं दांडी मार्च, दांडी मार्च भी बोल सकते हैं, और सोल्ट सत्याग्रह मार्च भी इसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब ब्रिटिश लोगों को इंडिया से बाहर भगा ही दो, ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। Soon afterwards, the effort to free India increased and Gandhiji told the British to quit India in August 1942. अगस्त 1942 में गांधी जी ने बोल दिया था कि ब्रिटिश आप लोग यहाँ से चले जाओ, भारत छोड़ के आप लोगों के देश चले जाओ। दिस लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ही कॉइन्ड द स्लोगन डू और डाई एज एन अपील टू द पीपल टू कंटिन्यू फाइटिंग टिल द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री। तो ये स्लोगन, ये फाइट जब चलने दो, जब तक पूरे ब्रिटिश इंडिया से नहीं चले जाते हैं तब तक ये फाइट चलने ही दो। ऑल द की लीडर्स of the Indian National Congress including Gandhi, Nehru and Patel were imprisoned by the British government, and the protesting Indians were subject to serve beating in the jail। अभी क्या होते थे, ये सारे जो फेमस लीडर्स थे इनको सारों को क्या करा इस टाइम पे, इन्होंने जेल में डाल दिया था, ब्रिटिश लोगों ने जेल में डाल दिया था ताकि ये इंडियंस को गाइड नहीं कर पाए, और जो भी सपोर्टर्स थे है ना उनको जेल में ये मारते थे, पर गांधी जी उनको इन्होंने कुछ नहीं करा था, ये सारे जेल के अंदर थे। फिर भी बाकी दूसरे जो लोग थे इनको बहुत ज्यादा जेल में मारा भी, पर ये फिर भी इंडिया के लिए बहुत इन्होंने फाइट की, स्ट्रगल किया। इंडियन नेशनल आर्मी, उसके बाद में इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिया की खुद की एक आर्मी बनने लग गई। जैसे कि आर्मी आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डर्स पे जो हमारी रक्षा करते हैं, वैसे आर्मी बनने लग गई। सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ इंडियाज पॉपुलर फ्रीडम फाइटर, बिलीव दैट इंडिया कुड बिकम इंडिपेंडेंट ओनली बाय वेगिंग वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी जो ये सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्या सोचते थे, इनकी सोच क्या थी कि नॉन वायलेंस से ये ब्रिटिश लोग इंडिया से नहीं भागेंगे, तो इन्होंने क्या करा, वॉर मीन्स वायलेंट तरीके से उनके अगेंस्ट फाइट करने का सोचा कि हम उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, जैसे वो करते हैं वैसे ही हम करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी, और इस आर्मी में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजियंस के लोग जो इंडियंस में थे वो सारे इस आर्मी में आए थे। ही क्रिएटेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA इन 1947। 1947 में इन्होंने ये आर्मी बनाई थी। द आर्मी सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस कमिंग टुगेदर टू फाइट द ब्रिटिश, मीन्स ये ब्रिटिश से फाइट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग इस आर्मी में आ रहे थे और इनका सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया विन्स इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में इंडिया क्या होती है, इंडिपेंडेंट, जिसको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता मिल जाती है। वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, मीन्स उन्होंने पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको चाहिए इसका बात बोली थी और हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल गई थी। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, और इंडिया कब इंडिपेंडेंट हो गया था, 15 अगस्त 1947 में इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र हो गया था। कोई ब्रिटिश रूल नहीं, कोई किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल फ्रीली कुछ भी कर सकते थे। इंडिया वॉज हाउएवर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम पे इंडिया को 1947 में क्या हुआ, टू अलग अलग स्टेट्स में कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, है ना, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान था। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अलग अलग टू कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना,
इंडिपेंडेंस के बाद में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू उस टाइम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। So here we have completed our lesson 5. So study well. Thank you and have a nice day.